हो गया था ये 5 तक हो गया। 6th क्वेश्चन देखिए, क्या 6th क्वेश्चन है इसको समझिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्वेट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर साइन बी। मतलब दो ट्राइंगल हैं, देखिए जरा, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। इन दोनों के नाम कुछ और डाल दो, पी क्यू और एम एन। ठीक है, यहां तक दिया है। गिवन क्या है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। एंगल बी और एंगल सी बराबर है, ठीक है। सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, नहीं सॉरी, कॉस ए और कॉस बी बराबर है। कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो ये ए है और ये बी है। तो प्रूव करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, कोई डाउट? आइए, ये तो जो सवाल में दिया था वो हमने कर लिया। उन्होंने कहा दो ट्राइंगल हैं जिसमें एंगल कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। तो आप समझना जरा प्रूफ। कॉस ए और कॉस बी बराबर है। वैसे कॉस ए होगा क्या, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ऐसे ही कॉस बी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, क्यू ए अपॉन हाइपोटेनस क्या है, टी ए। कॉस बी में बेस मतलब एन बी अपॉन हाइपोटेनस एम बी। ठीक है, क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एम बी। यही है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इसको मान लिया, अभी कुछ नहीं, यहाँ तक नोट कर लो पहले। कोई भी कांस्टेंट के, ठीक है। अभी हमें क्या क्या मिल गया, क्यू ए है, पी ए है, एन बी है और एम बी है। हमारे पास क्या नहीं है, पी क्यू अपॉन एम एन नहीं है। क्या नहीं है, पी क्यू और एम एन। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर, यही होगा। कोई डाउट? उसके बाद अगर हम निकालें एम एन, तो एम एन क्या होगा, अंडर रूट एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर, यही होगा। दोनों को डिवाइड कर दो, पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर। यहाँ तक पहले समझ लो, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में कम आया होगा। फिर से समझो। सबसे पहले दो डायग्राम बना लिए हमने, एक पी क्यू ए, एक एम एन बी। ए और बी अलग अलग बनाने हैं। क्यों बनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा ए और बी कॉस ए कॉस बी के बराबर, मतलब ए इधर होगा बी उधर होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है। अब कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। देखो इसमें अभी हमें दो चीज़ें दी है, ये और ये और ये। बात हमें किसकी करनी है, पी क्यू और एम एन की।
तो पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम पी क्यू निकालें तो क्या निकलेगा, अंडर रूट पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला है। ऐसे ही एम एन क्या होगा, अंडर रूट एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर। दोनों को उठा के डिवाइड दे दिया, डिवाइड देने के बाद ये आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। आगे सुनना जरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे समझिए, अब हमने पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर। तो देखना यहाँ पे पी ए का स्क्वायर तो वैसे ही लिखा रहने दो, और क्यू ए को क्या लिख सकते हैं, के पी ए। अपॉन अंडर रूट एम बी का स्क्वायर तो वैसे ही लिखा रहने दो, और एन बी को क्या लिख सकते हैं, के एम बी। तो यहां से देखो क्या आया, पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू, ऊपर से पी ए कॉमन ले लो, पी ए का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर। नीचे एम बी का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर। तो ये आया पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एम बी, पी ए अपॉन एम बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। क्या दिया है कि पी क्यू अपॉन क्यू ए, सॉरी यहाँ पर देखिए क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एम बी इक्वल्स टू के है। अब देखना जरा, हम पी ए को उधर ले जाते हैं और एन बी को इधर लाते हैं तो क्या होगा, क्यू ए अपॉन एन बी, क्यू ए अपॉन एन बी को इधर लाएं, पी ए को उधर भेज दें तो पी ए अपॉन एम बी इक्वल्स टू के। तो पी ए अपॉन एम बी किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। तो पी क्यू अपॉन एम एन बी किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। अब देखना जरा, ये दोनों तो के बराबर थे, ये भी के बराबर हो गया। तो अब देखना क्यू ए अपॉन क्या हुआ, सही है, क्यू ए अपॉन एन बी। देखना क्यू ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एम एन। ये आ गया। दैट मीन्स ये ट्राइंगल इसके और सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो गया तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। फिर से समझ लो जरा, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ध्यान समझना। सबसे पहला स्टेप क्या था, फिर से देखिए, कॉस ए कॉस बी के बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए का फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एम बी। ये स्टेप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू ए पी ए एन बी एम बी और के हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, पी क्यू और एम एन। तो हमने क्या किया, पी क्यू क्या लिखा हमने, अंडर रूट पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, और एम एन को क्या लिखा, अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। ये भी स्टेप क्लियर, दोनों का डिवाइड दे दिया, ये भी स्टेप क्लियर। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए को क्या लिख दिया, क्यू ए को क्या लिख सकते हैं, के पी ए, और एन बी को क्या लिख सकते हैं, के एम बी। तो वही लिख दिया हमने। यहाँ से पी ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एम बी स्क्वायर कॉमन, पी ए बाहर एम बी बाहर, तो 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू अपॉन एम एन बराबर पी ए अपॉन एम बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, जो यहाँ पे गिवन था ना, क्यू ए अपॉन पी ए बराबर एन बी अपॉन एम बी, उसमें बस हमने ये किया, पी ए को इधर भेज दिया, एम बी को नीचे ले आया, पी ए को इधर भेज दिया, एन बी को नीचे ले आए। तो क्या हो गया, क्यू ए अपॉन
पी ए था, ये नीचे आ गया, ये पी ए इधर पहुंच गया, तो क्यू ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू पी ए अपॉन एम बी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, और ये भी क्या है, पी ए अपॉन एम बी है, ये भी क्या है, पी ए अपॉन एम बी है, ये के बराबर है तो ये भी तो के बराबर हुआ, तो पी क्यू अपॉन एम एन भी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या क्या के बराबर हुआ, क्यू ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एम बी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एम एन, ये सब किसके बराबर है, के बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू ए है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल एम एन बी के, क्यों, जब साइड्स का रेशियो बराबर हो गया तो वो सिमिलर हो गए बाई एस 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 प्रॉपर्टी, और जब सिमिलर हो गए तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बाई सी पी एस टी। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए, कॉस ए और कॉस बी बराबर थे, कॉस ए का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू के कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड रह गई थी, तो हमने पहले पी क्यू निकाल दिया, ये निकल के आया, फिर एम एन निकाल दिया, ये निकल के आया, कोई दिक्कत, दोनों का डिवाइड दे दिया। हमने क्यू ए को क्या लिख सकते हैं, के पी ए लिख सकते हैं, एन बी को क्या लिख सकते हैं, के एम बी लिख सकते हैं, वही लिख दिया। ऊपर से पी ए स्क्वायर कॉमन, नीचे से एम बी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर कट गया, ये रूट से बाहर आएगा तो पी ए, ये रूट से बाहर आएगा तो एम बी। ठीक है, तो पी क्यू अपॉन एम एन बराबर पी ए अपॉन एम बी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्यू ए अपॉन पी ए, यहाँ पे था ना क्यू ए अपॉन पी ए बराबर एन बी अपॉन एम बी इक्वल्स टू के, तो हमने एन बी को इधर ले आए, पी ए को इधर ले आए बराबर के, कोई डाउट नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी पी ए अपॉन एम बी है, यहाँ पे भी पी ए अपॉन एम बी है, इसका मतलब पी क्यू अपॉन एम एन भी के बराबर होगा, तो मतलब तीनों साइड्स का रेशियो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल्स टू के। सो ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर टू एम एन बी, तो जब सिमिलर है तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। अब समझ में आया कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कॉट थीटा 7/8 है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये सवाल है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें हम और इसमें पुट कर दें। अब कैसे निकालेंगे तो वो समझिए कि ये एक ट्राइंगल है और कॉट थीटा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हो गया 7, अकेला 7 लिखते नहीं है, के लिख दो, परपेंडिकुलर हो गया 8 के, और हाइपोटेनस निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 8k का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7k का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64k स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49k स्क्वायर, और ये ऐड करेंगे तो कितना होगा 9113k स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स हाइपोटेनस कितना आ गया √113k, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया √113k। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, नहीं है। अब बात करते हैं इधर, अब इस सवाल पे आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर 1 होता है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा जरा यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8k है,
हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 113 के है, के से के काट दिया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है, 7 के है, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट 113 के है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे के से के काट देंगे तो ये 7 अपॉन रूट 113 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया था। कॉट थीटा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो हमने हाइपोटेनस निकाल दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है। हमें सवाल जो दिया था वो देखा हमने, पहले तो हमने फॉर्मूला ही दिख रहा है यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें दिख रहा है। तो अब हमें वैल्यू काय की चाहिए, साइन की और कॉस की, तो साइन की वैल्यू निकाल ली। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ तक क्लियर है। ये वैल्यू जो निकल आई वो यहाँ पे रख दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/√113 है, इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7/√113 है, और इसका स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 64/113 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 49/113 है। कोई डाउट, ये कैसे हुआ, 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर रूट 113, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है बस। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 113 माइनस 64/113, दैट मीन्स 113 माइनस 64/113। एलसीएम ले लिया। और इधर भी ऐसा ही होगा, 113 माइनस 49/113, तो 113 से 113 कट गया। अब 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, और 113 में से 49 गया तो 64 बचेगा। यही आंसर है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, कॉट थीटा दिया था, इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर दिया था, हमने हाइपोटेनस निकाल लिया। हाइपोटेनस निकालने के बाद हमने क्वेश्चन की तरफ देखा हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो हमने देखा कि हमें साइन और कॉस की ज़रूरत है, तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली, और साइन और कॉस की वैल्यू वहाँ पे रख दी और कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 49/64। आगे इसी का सेकंड पार्ट और है, जो कि है कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट थीटा कितना दिया है, 7/8 दिया है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49/64। बस ठीक है। 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, तो cot A इक्वल्स टू क्या होगा, 4/3 होगा, सिंपल था। और cot 4/3 है, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, जिसका बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। ठीक है, तो ऐसे तो लिखते नहीं, इसके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 3k का होल स्क्वायर, बेस क्या है, 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 9k स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 16k स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 25k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, √25k स्क्वायर। तो इसका मतलब हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5k। हाइपोटेनस 5k आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, 1 - 10² A
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। देखो जरा कैसे, एक टेन ए की, ध्यान से समझ लेना, ये आपको करने के लिए देंगे। टेन ए की वैल्यू यहाँ पे रखना है, LHS लोगे, सबसे पहले लोगे LHS, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में टेन ए की वैल्यू रख दोगे, जो कि क्या होगी, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, 3k है, बेस 4k है, 3/4 आ गया। तो यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखोगे आप, 3/4, यहाँ पे भी 10 की जगह क्या लिखोगे, 3/4 लिखोगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 9/16, और यहाँ पे 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल, 7/25, यही आया। अब लेंगे RHS, अब क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आगे का काम आपका है। यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे, साइन ए की वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे, और दोनों को माइनस करोगे।